वजूह यौमइदिन मुस्फिरा, उस दिन बहुत से चेहरे रोशन होंगे। ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा, हंसते हुए हशाश बशाश नजर आ रहे होंगे। वजूह यौमइदिन अलैहा गबरा, और बहुत से चेहरे उस दिन गुबार आलूद होंगे। तरहमुहा क़तरा, जिन पर स्याही चढ़ी हुई होगी। उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, और वो यही काफिर और बदकार लोग होंगे। वजूह यौमइदिन नाज़िरा, उस रोज बहुत से चेहरे तरोताजा और बारानख होंगे। इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। ववजूह यौमइदिन बासिरा, और कितने चेहरे उस दिन बदरौलत और उदास होंगे। तज़ुन्नु अन युफ़अला बिहा फ़ाक़िरा, ये गुमान कर रहे होंगे, ये समझ रहे होंगे कि उनके साथ कमर तोड़ देने वाला मामला क्या जाएगा। तो अब जो मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं, इस बातों को गौर से समाअत फरमाइए, और सभी हजरात मेरी आने वाली बात है उस पर सभी हजरात अमल करने की कोशिश कीजिए। खुसूसन जितने भी हमारे नौजवान भाई है, नौजवान साथी है, आपसे मुअद्दिबाना दरखास्त है, हाथ जोड़ के अपील है कि आप खास तौर पर आप हमारे तरफ तवज्जो रहिए और अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश कीजिएगा। मेरे मुहतरम नौजवान साथियों, आज हम में का अक्सर आदमी सोशल मीडिया पर एक्टिव है, और हम में से बहुत सारे हजरात सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। हम में का बहुत सारे हजरात व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं। हमारे बहुत सारे नौजवान भाई इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हैं, और मैक्सिमम यूट्यूब पे तो ज्यादातर हजरात रहते ही है। यूट्यूब तो हर एक के पास है और हर एक यूट्यूब पर मौजूद है, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आज आपसे जो बात करने जा रहा हूं वो बातें ये कि ये सब चीजें जो आप जिस पर आप एक्टिव है, चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ये सब चीजें आपके नेक अमाल में रुकावट तो नहीं बन रही है। यानी आप इसको भी यूज कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ नमाज भी हो रही है, साथ साथ जिक्र तिलावत हो रही है, साथ साथ सुबह शाम के अज़कार पढ़े जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अगर आप ये चीजें यूज कर रहे हैं और साथ साथ आपके अमाल में कोई कमी नहीं आ रही है, और आप सोशल मीडिया को भी सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फबिया कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आप सोशल मीडिया को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, और इसके इस्तेमाल करने के चक्कर में आपकी जो नेक आमाल है वो छूट रहे हैं, आपकी नमाजें छूट रही है, आपके सुबह शाम के अज़कार छूट रहे हैं, कुरान की तिलावत छूट रही है, आप मस्जिद से दूर हो रहे हैं, उलमाए किराम के बयानात से दूर हो रहे हैं। तो खुदा की कसम, यह आपके लिए महरूमी है, और आपकी आखिरत की सीढ़ी चढ़ने में आपके लिए रुकावट बन सकती है। दोस्तों, क्या यह महरूमी नहीं है कि आप रोजाना घंटों फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर बराबर सैर व तफरीह करते रहे, यूज करते रहे, इस्तेमाल करते रहे, मगर 10-15 मिनट कुरान को खोल करके देखना नफ्स पर गिरा गुजरे, नफ्स को बोरिंग महसूस हो, क्या ये महरूमी नहीं है? क्या आप सुबह सुबह उठकर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पर मुख्तलिफ किस्म के पैगामात और खबरें पढ़े, देखे, सुने, और सुबह शाम के अज़कार पढ़ने की तौफीक ना हो, सुबह शाम के अज़कार सुनने की तौफीक ना हो, सुबह शाम के अज़कार देखने की तौफीक ना हो, क्या ये हमारे लिए महरूमी नहीं है? क्या आप दिन भर में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर हजारों पोस्टें पढ़ ले, हजारों वीडियोस देख ले, मगर कुरान करीम की चंद सफ़े आपको पढ़ने की फुर्सत न मिले, उसे समझकर पढ़ने की फुर्सत न मिले, उसे देखने की फुर्सत न मिले? क्या यह महरूमी नहीं है कि नमाज के बाद फौरन मोबाइल जेब से निकाल करके नए मैसेज पढ़ने में मसरूफ हो जाए, और नमाज के बाद जो अज़कार पढ़े जाते हैं उसको फरामोश कर दिया जाए, उसको भुला दिया जाए, उसको न पढ़ा जाए? दोस्तों, क्या ये महरूमी नहीं है कि आपको सोशल मीडिया पर सैर व तफरीह के लिए अच्छा खासा वक्त मिल जाए, मगर वालिदैन की खिदमत, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी, अजीज व अकारिब की खबरगिरी के लिए वक्त और फुर्सत न मिलने का शिकवा करें? आप अपने दोस्तों से कहें, आप अपने रिश्तेदारों से कहें कि हमारे पास वक्त नहीं है, फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। आप सोशल मीडिया पर अच्छा खासा वक्त बिता रहे हैं, सोशल मीडिया को अच्छा खासा वक्त दे रहे हैं, और अपने रिश्तेदारों के लिए आपके पास वक्त नहीं है। क्या ये महरूमी नहीं है? क्या ये महरूमी नहीं है मेरे दोस्तों कि आप देर रात तक फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब
इंस्टाग्राम चलाने में मसरूफ रहे, मगर तन्हाई में 2 रकात नमाज पढ़ने की आपको तौफीक न मिले, मगर वजू करके 2 रकात पढ़ने की तौफीक न मिले, क्या ये महरूमी नहीं है मेरे दोस्तों? क्या ये महरूमी नहीं है कि अगर नेट 1-2 दिन के लिए बंद हो जाए तो आप बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आपका सुकून खत्म हो जाता है, आप शिकवा शिकायत में मुलव्विस हो जाते हैं, हर एक से यही बातें करते फिरते हैं, यार नेट बंद हो गया, नेट नहीं है, परेशान हो जाते हैं, और जहां नेट होता है आप वहां चले जाते हैं। क्या मेरे दोस्तों, क्या ये महरूमी की बात नहीं है कि कुरान महीनों से बंद पड़ा है, उसकी परवाह नहीं है? कुरान को हमने महीनों से खोल करके नहीं देखा है, क्या हमारे लिए फिक्र की बात नहीं है? कुरान को हमने हफ्तों से खोल करके नहीं देखा है, क्या हमारे लिए ये फिक्र की बात नहीं है? मेरे दोस्तों, अगर इंटरनेट 1 दिन के लिए बंद हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। हमारा कुरान, हम कुरान को ना जाने कितने दिनों से बंद करके रखे हैं, हम परेशान क्यों नहीं होते हैं? मेरे नौजवान दोस्तों, गफलत की जिंदगी से बाहर आओ, मनचाही जिंदगी को छोड़ो, रब चाही जिंदगी गुजारना शुरू कर दो, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करो, सोशल मीडिया पे एक्टिव कम रहो। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है तो सही तरीके से इस्तेमाल करना है, गलत तरीके से आप हरगिज नहीं कीजिए। इसलिए कि कुरान करीम की आयत है, यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह फअम्मल लज़ीना स्वद्दत वजूहुहुम अकफरतुम बाद ईमानिकुम फज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून, कि कल क़यामत के दिन कुछ चेहरे सफेद होंगे और कुछ चेहरे काले होंगे। सियाह चेहरे कौन होंगे? सियाह चेहरे वाले के लिए कुरान करीम फरमाता है, फअम्मल लज़ीना स्वद्दत वजूहुहुम अकफरतुम बाद ईमानिकुम फज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून। सियाह चेहरे वाले वो लोग होंगे जो ईमान लाने के बाद कुफ्र में शामिल हो गए होंगे। ईमान लाने के बाद कुफ्र में शामिल हो जाने के बाद कुफ्र वाले अमाल करने की वजह से फज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून, उन्हें दर्दनाक अजाब दिया जाएगा, उन्हें दर्दनाक सजाएं दी जाएगी, उन्हें अजाबों में मुब्तला किया जाएगा। मेरे दोस्तों, कुछ चेहरे सफेद होंगे, सफेद चेहरे वाले कौन होंगे? वअम्मल लज़ीना बियद्दत वजूहुहुम फफी रहमतिल्लाह हुम फीहा खालिदून। सफेद चेहरे वाले वो लोग होंगे जो अल्लाह की रहमत में शामिल होंगे, अल्लाह की रहमत में होंगे और वो हमेशा उसमें रहेंगे। दूसरी जगह इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला का इरशाद है, कुरान करीम की आयत है, वजूहु यौमइदिन नाज़िरा, उस रोज बहुत से चेहरे तरोताजा और बारानक होंगे, इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। व वजूहु यौमइदिन बासिरा, और कितने चेहरे उस दिन बदरौनक और उदास होंगे। तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा, वो ये गुमान कर रहे होंगे, वो ये समझ रहे होंगे कि उनके साथ कमर तोड़ देने वाला मामला क्या जाएगा। अल्लाह ताला दूसरी जगह फरमाता है, वजूहु यौमइदिन मुस्फिरा, उस दिन बहुत से चेहरे रोशन होंगे, ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा, हंसते हुए हशाशो बशाश नजर आ रहे होंगे। वजूहु यौमइदिन अलैहा गबरा, और बहुत से चेहरे उस दिन गुबार आलूद होंगे। तरहक़ुहा क़तरा, जिन पर स्याही चढ़ी हुई होगी। उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा, और वो यही काफिर और बदकार लोग होंगे। मेरे बुजुर्गों और मेरे नौजवानों दोस्तों, आखिर में आपसे गुजारिश और दरखास्त यही है, आप सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हरगिज ना करें। आप सोशल मीडिया यूज करें, सही तरीके से यूज करें। आप व्हाट्सएप पे गलत चीजें शेयर करने की कोशिश ना करें, फेसबुक पे गलत चीजें पोस्ट ना करें, इंस्टाग्राम पे गलत चीजें पोस्ट ना करें, यूट्यूब पे गलत चीजें देखने की कोशिश ना करें। खुदा ना खास्ता आपने फेसबुक पे गलत चीजें पोस्ट की है, इंस्टाग्राम पे गलत चीजें पोस्ट की है, मर जाने के बाद भी ये चीजें रहेंगी। खुदारा यकीन जानिए, अगर ये लोग देख रहे होंगे उसको भी गुनाह मिलेगा, और इसकी सजा आपको भी कल कब्र में मिलेगी, हशर में मिलेगी। मरने के बाद जितने भी मनाजिल आएंगे, अगर गलत चीजें आपने अपलोड की है, गलत चीजें अगर आपने अपनी आईडी पे रखे हैं, पोस्ट की है, तो उसकी सजा आपको मरने के बाद भी मिलती रहेगी। इसीलिए अभी आपके पास वक्त है, इसलिए कि अभी आप ऑनलाइन है, अभी आप जिंदा है। अगर आपने कुछ गलत चीजें पोस्ट की है, गलत चीजें फैलाई है, उसके लिए तौबा करें। और अगर आपके आईडी पे कोई गलत चीज है, अभी मौजूद है, तो जाइए उसको डिलीट कीजिए। मरने के बाद डिलीट का ऑप्शन नहीं रहेगा, मरने के बाद नेक अमाल करने का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अभी हम तौबा कर सकते हैं, कोई गलत चीज हमसे हुआ है उसके लिए तौबा कर सकते हैं, कोई गलत चीज हमने पोस्ट की है उसको डिलीट कर सकते हैं। तो नौजवानों, जाओ खुदारा जाओ, और आपने गलत चीजें पोस्ट की है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, उसको डिलीट करो, अच्छी चीजें पोस्ट करो। अच्छी चीजें पोस्ट करेंगे, मरने के बाद भी आपको सवाब मिलता रहेगा। हदीस शेयर कीजिए, हदीस लिख करके उस पर डालिए, अच्छी बुजुर्गों के अखबार लिख करके डालिए, इंशाअल्लाह लोग पढ़ते रहेंगे, वो कुछ सीखेंगे, उसका सवाब आपको भी मिलेगा। अगर आपने गलत चीजें पोस्ट की है, मरने के बाद उसकी सजा आपको मिलेगी, जो हजरात देखेगा उसको भी मिलेंगी, और उसके गुनाह
گناہ اور آپ نے جو شیئر کیے اس کے بھی گناہ آپ کے سر پہ ڈال دیا جائے گا. اسی لیے خدا را یہ بہت غلط طریقہ ہے, آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں, نہیں تو آپ کے مرنے کے بعد کی ہر منازل, آخرت کی ہر منزل آپ کے لیے کٹھن ہوتی چلی جائے گی, آخرت کی ہر منزل آپ کے لیے مشکل ہوتی چلی جائے گی. اسی لیے مرنے سے پہلے آپ یہ کام ضرور کر کے جائیے. اگر کسی کا دل دکھا ہو نوجوانوں, اس کے لیے معذرت, لیکن اس پہ بات کرنا بہت ضروری تھا, کیونکہ آج ہمارے اکثر نوجوان سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں, ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں, لیکن اس کا استعمال کیسے کرنا ہے بہت سارے نوجوانوں کو, بھائی کو پتہ نہیں ہے کہ کیا چیزیں پوسٹ کرنی ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, غلط چیزیں غلط باتیں پھیلانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور ہمیں آپ کو اللہ تعالی دین کی خدمت, دین کی صحیح اشاعت کے لیے قبول کرے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.